झारखंड सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2026 का मकसद अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश लेना और 25,000 नए रोजगार पैदा करना है। इस पर बनी हमारी एक विशेष रिपोर्ट देखें। 1 लाख करोड़ का निवेश, 25,000 नए रोजगार होंगे सृजित। पांच साल तक लागू रहेगी नीति। पूंजी निवेश सब्सिडी का प्रस्ताव, ब्याज सब्सिडी और एसजीएसटी रीइंबर्समेंट, स्टैंप ड्यूटी पेमेंट में छूट, क्लस्टर विकास को मिलेगा बढ़ावा। 8 और 9 जुलाई को निवेशक सम्मेलन में होगा ड्राफ्ट पेश। नई नीति में उद्योगों को वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह के प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, एसजीएसटी रीइंबर्समेंट, स्टैंप ड्यूटी में छूट, पेटेंट और गुणवत्ता प्रमाण में मदद और क्लस्टर विकास शामिल है। सरकार का फोकस झारखंड को निवेश के लिए सबसे आसान राज्य बनाना है। नई पॉलिसी में खनिज आधारित उद्योगों के साथ साथ टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, मेडिकल डिवाइस और आईटी के साथ ही एमएसएमई और निर्यात आधारित उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार चाहती है कि झारखंड सिर्फ खनिज राज्य न रहकर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बने। ड्राफ्ट पॉलिसी को 8 और 9 जुलाई को रांची में होने वाले निवेशक सम्मेलन में उद्योगपतियों के सामने रखा जाएगा। नोटिफाई होने के बाद ये नीति अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा। अब देखना होगा कि ये वादे जमीन पर कितने उतरते हैं। स्पेशल डेस्क टीवी 45। वही हमने देखा कि कहा झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आपको बताएं, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2026 का मकसद अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश लेना और 25,000 नए रोजगार पैदा करना है। यहाँ 8 और 9 जुलाई को ग्लोबल निवेशक सम्मेलन की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं, जहां पे सीएम हेमंत सोरेन ने इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2026 के मकसद से अगले इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयंत लाइव जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर, जहां जयंत जी हमें ये बताएं कि रांची में 8 और 9 जुलाई को होने वाले इस ग्लोबल निवेशक सम्मेलन की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी देखिए कि जिस तरह से सबसे पहले इस ड्राफ्ट का जो तैयार किया गया है, इस ड्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड में किस तरह से इंडस्ट्रियल को लाया जाए, इंडस्ट्रियल को जगह दिया जाए। तो इससे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी संदिग्ध है और इस जो ग्लोबल बैठक होगी, इस बैठक में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित होंगे। या बैठक को लेकर जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है कि इस बैठक में इंडस्ट्रियल को मुख्य तौर पर झारखंड में निवेश करने झारखंड में बुलाने को लेकर इस तरह की कार्यक्रम, इस तरह का जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। और वही ड्राफ्ट की अगर बात करें तो इसमें खास तौर पर इंडस्ट्रियल के साथ साथ यह भी कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्रियल झारखंड में आएगा तो ऐसे में रोजगार बढ़ेंगे, झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो इन सब मुद्दों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री सक्रिय है, मुख्यमंत्री का जो इससे पहले जिस तरह से बातें आई थी कि हम
झारखंड में रोजगार उत्पन्न करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, नया कदम कर सकते हैं कि इस पर नया कदम उठाया। अब सबसे बड़ा यह है कि जिस तरह से 9-8 बैठक होगी, इस ग्लोबल बैठक में कितना निवेशक झारखंड में आ सकता है, निवेशकों के लिए और कुछ क्या लाया जा सकता है, यह देखने वाली बात होगी। जयंत, तो हमें ये बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ड्राफ्ट को उद्योगपतियों के सामने रखने वाले हैं, तो क्या इस सम्मेलन में सिर्फ चर्चा होगी या कुछ बड़ी कंपनियों के साथ ऑन द स्पॉट MOU साइन भी किया जाएगा? देखिए, फिलहाल इसको इंडस्ट्रियल के सामने रखने की बात है। अगर इंडस्ट्रियल को यह जचता है तो शायद MOU भी हो सकता है। जी शुक्रिया जैन जी तमाम जानकारियों के लिए। तो वही हमने देखा कि 8 और 9 जुलाई को यहाँ पे उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री की कुछ वार्तालाप होगी, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने ये मकसद किया है कि इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2026 के मकसद से अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए तक के से ज्यादा निवेश लाना और 25,000 नए रोजगार पैदा करना होगा। वहीं हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ड्राफ्ट को उद्योगपतियों के सामने भी रखने वाले हैं और इस पे कुछ चर्चाएं होंगी और हो सके तो कुछ कंपनियों के साथ वहां पे ऑन द स्पॉट साइन भी किया जा सकता है।